friends, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. तो आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 10। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है उसका टॉपिक है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उससे पहले ब्रीथिंग पढ़ा था, उसमें हमने ह्यूमंस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो है अदर एनिमल्स में किस तरीके से ब्रीथिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी सेम ही है, यानी कि स्कूल नेम जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीपल टीचर नेम यानी कि आपका नेम आ जाएगा, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। देन जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है सभी में ही सेम रहते हैं। फिर आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हमारा आ जाता है नॉलेज, कंप्रीहेंशंस, एप्लीकेशंस, एनालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम वही चीज़ें इंक्लूड करते हैं या लिखते हैं जो हमारा टीचिंग के ड्यूरेशन पर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि रोलर बोर्ड हो गया, आपका चॉक डस्टर हो गया, और कुछ एक्टिविटी वर्क यानी कि जो एक्टिविटी परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है उसको भी इसी में इंक्लूड करते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल, बैलून, रबर शीट, स्ट्रॉ, लीड etc। फिर आ जाता है हमारा उसके बाद प्रीवियस नॉलेज। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमारे इजी टू कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, यानी कि हमारे स्टार्टिंग में सिंपल होने चाहिए और उस इजी होने चाहिए। देन उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएटिव करने वाले होने चाहिए, जिससे हम स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टेटमेंट दे सकते हैं। फिर जब प्रॉब्लम क्रिएटिव क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद टीचर अनाउंस कर देता है कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। देन उसके बाद आ जाता है हमारा कॉलम्स आ जाते हैं, जिसमें हमने अपनी क्वेरीज जो होती हैं वो फिल करनी होती हैं, यानी कि टीचिंग पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स यूज्ड, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवेल्युएशन। फिर हमारा जो टीचिंग पॉइंट होता है उसी से ही रिलेटेड पीपल टीचर जो है डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। फिर उसके बाद जब उनके लिए रिस्पॉन्स आ जाता है तो पीपल टीचर उसका स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट देने के लिए कोई सा भी मेथड यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट, एग्जाम्पल, प्लेइंग या लेक्चर मेथड XYZ हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यह हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है जिसमें हमने दिखा रखा है कि ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में जो होता है हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट करते हैं जो बच्चा अपनी कॉपी में नोट डाउन करता है। ठीक इस तरीके से हमारा जो वर्क होता है वो स्टेटमेंट वर्क वो कंप्लीट होता जाता है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन में हमने वही क्वेश्चंस रखने होते हैं जिसमें हमने लेक्चर दिया है, यानी कि जो कुछ भी हमने पढ़ाया है या समझाया है स्टूडेंट्स को, तो उसी से ही रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और वही हमारा क्या होता है उसी से हम स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करते हैं या स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं। फिर इसी से ही हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्रीथिंग अंडर वाटर, यानी कि जो एनिमल्स हमारे पानी के अंदर रहते हैं उसी से रिलेटेड डेवलपमेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। देन उसके बाद पीपल टीचर द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है। फिर इसी से रिलेटेड हमने कुछ चार्ट वर्क शो कर रखा है। तो चार्ट वर्क हमारा कुछ इस तरीके से, इसमें हमने दिखा रखा है कि कुछ कीट पतंग होते हैं जिनमें हमारा ट्रेकियल सिस्टम द्वारा क्या होता है ब्रीथिंग होती है, और फिशेस यानी कि उस फिशेस में हमारे ब्रीथिंग ऑर्गन्स हमारे गिल्स होते हैं, तो उनके द्वारा क्या होती है ब्रीथिंग होती है। फिर इसी से रिलेटेड हमारे इवेल्युएशन किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं कि कितना स्टूडेंट्स ने हमारा सीखा या समझा है। फिर देन उसके बाद आ जाता है हमारा एक्टिविटी वर्क। एक्टिविटी वर्क में हमने ये शो कर रखा है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो पीपल टीचर होता है वो एक दिन पहले ही स्टूडेंट्स को बोल देता है कि हमने कल एक्टिविटी वर्क परफॉर्मेंस करना है, तो आपने उसी से ही रिलेटेड मटेरियल्स या ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट कर लाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी भी चीज़ को कर सीखने में
बिलीव करते हैं और इस तरीके से उनका जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ता भी है और सीखने की इच्छा भी रखते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इवेल्यूएशन, यानी कि इसको इवेल्यूएट करने के लिए, स्टूडेंट को इवेल्यूएट करने के लिए हमने क्वेश्चन आंसर पुटअप करने होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। तो रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस हमारे इसी से ही, लेक्चर से ही हम बनाते हैं क्वेश्चंस। देन उसके बाद आ जाता है हमारा होमवर्क या होम असाइनमेंट आ जाता है। और होम असाइनमेंट हमने अपने रोलर बोर्ड पर ही घर से लिख कर लाना होता है, जिससे स्टूडेंट अपना होम असाइनमेंट अपनी नोटबुक में उतार सकता है। फिर ये जो होम असाइनमेंट होता है, हमने अपने पीरियड ओवर होने से पहले 5 या 10 मिनट पहले ही स्टूडेंट्स को इसको करने के लिए बोला जाता है। देन उसके बाद कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट्स में हमारे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो पीपल टीचर की एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करते हैं, वो सब इसमें कमेंट बॉक्स में ही नोट कर देते हैं। तो आई होप आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।